पिछले 48 घंटे पहले लॉन्च हुआ नक्सल ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी और महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मटाल की पहाड़ी में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिस पर E30 सीआरपीएफ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सीसी कमेटी मेंबर बालकृष्ण उर्फ भास्कर शामिल था। साथ ही 25 लाख के इनामी नक्सली प्रमोद भी इस मुठभेड़ में मारा गया। कुल 6 पुरुष और 4 महिला नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बल के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। वहीं मौके से बड़े पैमाने पर हथियार बारूद बरामद किया गया है, जिसमें कई ऑटोमेटिक वेपन्स शामिल है। एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए जवानों को बधाई दी है। तो वहीं आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि E30 के जवानों ने उन्हें वादा किया था कि शस्त्र पूजन से पहले रक्त पूजन करेंगे और उन्होंने कर दिखाया। गरियाबंद में जनवरी 2025 से अब तक 28 नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर किया हुआ था। यही लोग सामने बैठे हैं, E30 की फौज बैठी हुई थी। इन लोगों ने वादा किया था कि शस्त्र पूजा के पहले हम रक्त पूजन करेंगे। पुलिस की E30 की टीम, सीआरपीएफ कोबरा की टीम और एसटीएफ की टीमों के द्वारा एक सफल अभियान चलाकर 10 माओवादियों को मारा गया, जिसमें एक शीर्ष माओवादी सीसी मेंबर जो मनोज उर्फ मोडम बालकृष्ण और एक एसजेडसी जो ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर प्रमोद, उसका भी इसमें शामिल था। कुल 5 करोड़ 22 लाख का इन सब 10 माओवादियों पर इनाम घोषित था। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा की गई। सर, साल 2025 में अब तक कितने माओवादियों को गरियाबंद जिले में मार गिराया गया है? गरियाबंद जिले में कुल अभी तक के 28 माओवादियों को पिछले 9 महीने में मार गिराया गया है और इसमें कुल 21 माओवादियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आत्मसमर्पण भी किया गया। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज बचे हुए जो माओवादी इस क्षेत्र में कार्यरत है उनको ये देना चाहूँगा कि आप किसी भी थाना, किसी भी कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सरकार की आत्मसमर्पण नीति का आपको लाभ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम पुलिस के सारे किसी भी नंबर में कॉल करके भी आत्मसमर्पण के लिए अपनी बात रख सकते हैं। सर, इसमें कितने टॉप लीडर्स थे जो इस साल मारे गए? इस ऑपरेशन में 3 माओवादी जो शीर्ष माओवादी थे उड़ीसा स्टेट कमेटी मेंबर और सीसी मेंबर। इससे पहले जो जनवरी में ऑपरेशन हुआ था उसमें 4 एसजेडसी ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और एक सीसी मेंबर को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों के द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और जो छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया है उसके लिए सुरक्षा बल और सीएपीएफ, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। और इसमें बस अगर 2024 और 25 की बात करें, इसमें सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलताएं हासिल हुई हैं और इसमें न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस का बल्कि सीएपीएफ, जिसमें सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि कई मौकों पर आपको बताया जा चुका है कि माओवादियों के विरुद्ध एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है और उन व्यापक कार्य योजना के फलस्वरूप माओवादी विरोधी अभियानों में छत्तीसगढ़ में बस 2024-25 में अब तक 465 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक सीपीआई माओवादी जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है उसका महासचिव के साथ साथ जो 3 सीसी, जिसमें कल एक जो सीसी गरियाबंद में मारा गया उसको मिलाकर के 3 सीसी सहित 465 माओवादी मारे गए हैं। और जिस प्रकार से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए माओवादियों ने अपने रणनीति में व्यापक बदलाव किया है और एक नया आधार इलाका बनाने के लिए, नया क्षेत्र पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। और इसी अनुक्रम में एक जैसा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें जिला गरियाबंद, जिला धमतरी का क्षेत्र रहता है, उसमें भी इनके द्वारा, जिसमें यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर जो उड़ीसा स्टेट कमेटी को देखते थे, मोडम बालकृष्ण उर्फ मनोज, और साथ में इनके साथ जो अन्य कैडर थे, इनके द्वारा लगातार
कोशिश की जा रही थी कि इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखें। परंतु जैसा कि हमने बताया कि जो संकल्प है नक्सल मुक्त करने का, इसी के तहत गरियाबंद जिले में भी यहाँ के जो आईजी हैं श्री अमरीश मिश्रा, यहाँ के जो एसपी हैं निखिल, उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे जो आईजी सीआरपीएफ हमारे पास श्री सालिम बैठे हुए, उनकी पूरी टीम, सभी लोग पूरे कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पे माओवादियों से लोहा ले रहे हैं। और इसी क्रम में परसों एक सूचना मिली थी कि मैनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत जो बालू डिग्गी की जो पहाड़ियां हैं उसके आसपास करीब 15 से 20 माओवादियों की जमावड़ा या मूवमेंट होने की सूचना पर यहाँ की फोर्स, जिसमें जो गरियाबंद की E30 है और इसके अलावा एसटीएफ और जो सीआरपीएफ की कोबरा है, साथ में इनकी जीडी बटालियन, सभी लोगों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान, और इसी क्रम में कल शाम में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों ने पहले सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की और उसका जवाब देने में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और उसी मुठभेड़ में करीबन 2 से 3 घंटा चला। इसके अलावा कल पूरी रात रुक के मुठभेड़ होती रही और फाइनली जब मौके सर्चिंग किया गया तो वहाँ पे 10 माओवादियों के शव, साथ में हथियार एवं अन्य सामान बरामद हुए। जो सब बरामद हुए जिनकी पहचान हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है मोडम बालकृष्ण उर्फ मनोज, जो स्टेट तेलंगाना का जिला वारंगल का रहने वाला है, और साथ में 2 स्टेट कमेटी मेंबर, जिसमें से एक स्टेट कमेटी मेंबर जो प्रबोध उर्फ पांडू है वो भी राज्य तेलंगाना का रहने वाला है। इसके अलावा 2 ACM रैंक के, 2 PCM रैंक के और बाकी एक पार्टी मेंबर 2, इस प्रकार से 5 करोड़ से ज़्यादा इनामी के नक्सली इसमें मारे गए। इसमें हथियार जो बरामद हुए आपने डिस्प्ले में देखा होगा, AK-47 SLR इंसाज, इसके अलावा जो 12 बोर एवं अदर कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, ये भी प्राप्त हुई। इसके अलावा खाने पीने के सामान, डेली आइटम्स के, इसके अलावा अन्य कई सारे सामान बरामद हुए हैं। अच्छा, ये तो हथियार है जी, हथियार बचपन से। जी सर। लेडीज वाला अलग रखना। बालकृष्ण समस्त 10 जनकर मर शरीर गरियाबंद पुलिस लाइन में पहुंची जाती गोटी गोटी कर समस्त नाम लिखा विस्फोरण सामग्री बंदूक और गोली देवा भेज दिया हूँ, जा रहे हैं। श्री निखिल राठेचा सर SP गरियाबंद, श्री विकास कुमार सर SP SIB और श्री स्मृति राजनाला सर SP STF बेहतरीन कार्रवाई करते हुए माओवादियों पर एक बेहतर प्रहार किया और ये बारिश के समय और टेरेन पुलिस सहयोगी जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनके साथ सबको परस्यू करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। पूरी मुस्तैदी के साथ आज भी इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है। जो बचे हुए लोग हैं, जो भाग के गए हैं उनको, और जो अन्य फॉर्मेशन एक्टिव है पूरे जिले में, सबको परस्यू किया जा रहा है। तो बिल्कुल